जैना ग्रुप ने 2009 में मोबाइल रेवोल्यूशन और हिंदुस्तान में बढ़ती स्मार्टफोन्स की डिमांड को देखते हुए लॉन्च किया कार्बन मोबाइल्स। कार्बन मोबाइल्स वाज फाउंडेड बाय प्रदीप जैन एंड सुधीर हसीजा। 7 सालों में कार्बन अब तक मार्केट में उतार चुका है अराउंड 449 प्रोडक्ट्स व्हिच इंक्लूड्स 309 फीचर फोन्स, 110 स्मार्टफोन्स एंड 10 टैबलेट्स, जिसमें K9 सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग डिवाइस रेंज रही है। टुडे कार्बन हैज मैनेज्ड पेनिट्रेशन इन रिमोटेस्ट ऑफ कॉर्नर्स इन इंडिया and has over 85,000 retail counters, while it also exports its mobiles to 40 countries including Africa, Southeast Asia and Eastern Europe। वहीं बात की जाए सर्विस सेंटर्स की तो कंपनी के पास हैं करीब 800 सर्विस सेंटर्स अक्रॉस इंडिया एंड अराउंड 12 सर्विस सेंटर्स इंटरनेशनली। 2016 में कंपनी प्लान कर रही है 15 नए देशों तक पहुंचने का along with various new smartphone launches by the end of this year। Hi guys, welcome to TV Spotlight। आज हमारे साथ हैं प्रदीप जैन जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर कार्बन मोबाइल्स के। वेलकम टू टीवी स्पॉटलाइट। Hi Priti, how are you? वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। हम ये इंटरव्यू यूजुअली काफ़ी कैंडिड रखते हैं, तो आपने जैसे मैं बताया कि ये काफ़ी टॉकेटिव हैं, तो हाँ ये इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो होल्ड योर ब्रेथ। सर हम शुरुआत इससे करेंगे कि आपने बचपन से आपने फैमिली में आपने किसी को बिजनेस करते हुए नहीं देखा? जी, मैं यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज डन बिजनेस। यस। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि यू शुड डू दिस? आफ्टर माय कॉलेज मुझे नहीं लगा कि मुझे कोई नौकरी देगा। अच्छा। बिकॉज आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज यू नो। तो मेरा पैशन था खेल या टॉकेटिवनेस। तो मुझे शुरुआत मैंने नौकरी से की। अच्छा। बट उसके बाद करीब 4 महीने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे नौकरी में कुछ आगे बढ़ने का चांस नहीं है। तो माई फैमिली सपोर्टेड मी अ लॉट। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो, तो वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अच्छा। तो फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद वेरी मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 रुपीज़। कितने साल पहले की बात है? 92 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, तो 92 में आपने अपने सिर्फ पापा को बोला होगा कि मुझे बिजनेस करना है, और आपके पापा एक MCD के ऑफिसर रहे हैं जो आपने मुझे बताया। तो आपको उनको कभी लगा कि ये मतलब मैं तो नौकरी करता हूँ, मेरा बेटा बिजनेस करेगा तो शायद वो कहीं फेल ना हो जाए? नहीं, ऐसा बहुत दोस्तों ने और फैमिली ने कहा, बट मेरे बड़े ब्रदर में और मेरे डैड में जो है ये शुरू से था कि नहीं मैं बिज़नेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एनकरेज किया कि नहीं आपको अपना बिज़नेस करना चाहिए, और यदि नहीं करेंगे तो सब पूरी फैमिली साथ है आपके। तो उन्होंने आपकी क्वालिटी एक स्पॉट कर ली कि ये बच्चा बोलता बहुत है, ये बिजनेस जो है क्रॉस कर देगा। ये हो सकता है, या लगता है कि मेरी उस टाइम पे डेस्टिनी ये लेके जा रही थी मुझे कि अपना बिज़नेस करना है, तो मुझे लगा कि मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए। तो किस तरह से आपने फर्स्ट बिजनेस आपका क्या था और आपने क्या चूज करा और कैसे आप आगे बढ़े? मैंने सबसे पहले ईगल फ्लास्क से स्टार्ट किया था। ईगल फ्लास्क का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे दिल्ली का, वहाँ से स्टार्ट किया था। वहाँ मेरी मुलाकात दिल्ली के काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हुई, क्योंकि मैंने एक ऑर्थोडॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन ना करके मैंने कहा कि कुछ ऐसा हो जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस किया जाए। उस बिज़नेस से स्टार्ट किया। तो MDH, फ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जिंदल स्ट्रेप्स, इन सब लोगों को मैंने टैप करना शुरू किया। आई वॉज यंग एट दैट टाइम, आई वॉज 22। तो सब लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और उनसे कुछ सीख के उन्हीं को ही अपना रोल मॉडल बना के मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। सुधीर हसीजा जी आपके 10 साल से दोस्त थे। जी। तो आपकी दोस्ती जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुई? नहीं, सुधीर हसीजा की दोस्ती हमारी स्टार्ट हुई थी 2002 में। अच्छा। आफ्टर 10 ईयर्स जो हमारा बिजनेस रिलेशनशिप हुआ वो 2010 में चालू हुआ आपस में। बट इट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग जर्नी था। 92 के बाद मैंने ईगल फ्लास्क किया, बहुत सारे किचन अप्लाइंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन की दिल्ली में, फिलिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वीडियोकॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया। 95 व्हेन दिस रेवोल्यूशन केम टू इंडिया, मोबाइल बिजनेस, तब मैंने मोबाइल के अंदर जो है मिस्टर सुनील भारती मित्तल के साथ में उनका एक फ्रेंचाइजी बन के मोबाइल बिजनेस चालू किया। अच्छा। 95 से। तो वहाँ से फिर आपको लगा कि एक अपना बिजनेस जो है कार्बन मोबाइल का भी करा जा सकता है? 95 से 2010 तक तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, बट मैंने कहा कि जैसे आप टॉकेटिव हो और आप वैसे हो, तो आपको इस जर्नी में दोस्त भी अच्छे मिलते चले जाते हैं। तो जो भी मोबाइल इंडस्ट्री में हमें दोस्त मिले वो काफ़ी सपोर्टिव थे। मिस्टर एन अर्जुन थे, मिस्टर सुनील वोरा थे एयरटेल में,
उन्होंने काफ़ी हमारे को पुश किया कि नहीं आप कुछ कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोकिया, देन वी लॉन्च सैमसंग इन इंडिया टिल 2005 वी वर डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सैमसंग। फिर हमने HTC ताइवान जाके उनसे बात की, HTC इंडिया में लॉन्च हमने किया। अच्छा। फिर मोटोरोला का डिस्ट्रीब्यूशन किया। LG। जी, LG का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इन 2010 वी डिसाइडेड कि अब एक पूरा रेवोल्यूशन इंडिया, मेक इन इंडिया का भी आने वाला है। तो हमने अपना मेरे दोस्त के साथ, सुधीर असीजा के साथ ये वेंचर चालू किया। सब 15,000 रुपीज़ के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें, उस कैटेगरी में स्पेसिफिकली इंडिया में डिमांड कैसे है? ये डिमांड करीब 95 है। डिमांड का 95% यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 5%, 3% टू 4% ही 15,000 टू 40,000 का डिमांड है। अच्छा। तो रेस्ट डिमांड फ्रॉम 2000, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टू 15,000 है। और उसमें इंडियन कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। इंडियन कंपनीज जैसे आपने बोला कि दे आर डूइंग वेरी वेल, तो माइक्रोमैक्स, लावा वगैरह जैसे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, तो उनसे आपको कंपटीशन ज़्यादा मिलता है या सैमसंग और एप्पल जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज़्यादा मिलता है? देखिए, कंपटीशन तो हर किसी से है आज की डेट में। कंपटीशन ऐसा नहीं है कि आज माइक्रोमैक्स से नहीं है या लावा से नहीं है या सैमसंग से नहीं है, क्योंकि सब लोग जितने भी प्लेयर्स हैं आज की डेट में सब इसी ब्रैकेट में मेनली ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक्सेप्ट एप्पल। कंपटीशन जो है मेजरली डिसाइड करता है कंज्यूमर आज की डेट में। कंज्यूमर यदि आपकी आफ्टर सेल सर्विस और आपके प्रोडक्ट से खुश है तो फिर आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन महसूस नहीं करते हैं मार्केट के अंदर, और आपको एक रेगुलर ग्रोथ मिलती चली जाती है बिजनेस के अंदर टिल द टाइम कोई बहुत ही ज़्यादा पूरी इंडस्ट्री में चेंज ना आ जाए। नोकिया की अगर बात करी जाए, उसके अलावा एप्पल की भी कुछ देखा जाए, जो एप्पल का कस्टमर है वो एप्पल का कस्टमर ही है, मतलब दे विल नेवर वुड वांट टू गो विद कार्बन देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं उस मार्केट को मिस करते हैं। देखिए, एप्पल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि एप्पल का जो कस्टमर है एक एस्पिरेशन है, एक आपकी अपनी एक स्टेटस वैल्यू है, और आप 40 या 50,000 रुपये की रेंज में जो कस्टमर है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड हो, वो ये सोचता है कि मेरा स्टेटस सिंबल है आज की डेट में। उस स्टेटस सिंबल के लिए आपको लॉयल्टी खरीदनी पड़ेगी कस्टमर की। दूसरा, उस लेवल के फ़ोन आपको जो है मार्केट में देने पड़ेंगे। थर्ड जो है वो आपको पूरा इकोसिस्टम देना पड़ेगा जो आज एप्पल ने दिया है कस्टमर को। इन टर्म्स ऑफ यूसेज आप माने तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है एप्पल में या कोई भी आज 20,000 के 15,000 रुपये के कार्बन के फ़ोन में। बट जो इकोसिस्टम है, जो स्टेटस है, जो आज एस्पिरेशन है, शायद वो आज कार्बन अभी नहीं दे पा रहा है एप्पल। आप कभी कम्पीट करना चाहेंगे एप्पल के साथ उस स्पेस में? कि आपके पास जब तक कोई टारगेट ना हो प्रीति, जब तक तो लाइफ के अंदर कोई चीज़ आपको मिलती नहीं है। हमारा टारगेट है कि हम 2 साल में एप्पल के कस्टमर को हम ट्रैक कर पाए। अब वो 2 साल में होता है या 6 महीने में होता है या 5 साल में लगते हैं उसको। 15,000 से ऊपर का भी फ़ोन कार्बन जो है वो कस्टमर को इस साल ही मिलेगा हमारा फ़ोन। अच्छा। जी जी। कौन सा फ़ोन है? हमारा एक नया फ़ोन लेके आ रहे हैं हम, कार्बन ब्लेड, टाइटेनियम ब्लेड के नाम से। कस्टमर को बहुत पसंद आएगा मार्केट में, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ओके, डेफिनेटली हम उसको ट्राई करेंगे। जैसे हमने मेक इन इंडिया की बात करी, उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हमारी 3 फैसिलिटी है आपके लिए। फर्स्ट फेज़ जो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको पूरा SKD में लाना है और असेंबलिंग करनी है, उसमें भी इन्वेस्टेड अबाउट 120 करोड़। सेकंड फेज़ हमने शुरू किया कि आज की डेट में जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, जैसे बॉक्स है, गिफ्ट बॉक्स है, चार्जर है, बैटरी है, ये मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में हमने चालू कर दी है। इसके बाद कैमरा मॉड्यूल, PCBA, सेमी आपको बनानी है, PCBA बनाना है यहाँ पर, वो नेक्स्ट फेज़ है। उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या अपना स्टैंड लेती है वो, बिकॉज इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वो 300-400 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है कंपनी कि आज की डेट में इंडिया की बेस्ट फैसिलिटी लगाई जाए। अच्छा। हमने जो फैक्ट्री देखी है, जो फैजल ने भी विजिट किया, उसमें हमने ये ध्यान में रख के किया है कि आज हमारे को गवर्नमेंट कंप्लाइंस पूरे नहीं करने, हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। दैट इज़ वाई वी कैन प्राउडली से कि आवर ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स आर equivalent to at par to international standard or maybe better than international standard. Okay. उस हिसाब से हमने अपनी फैक्ट्रीज को तैयार किया है कि जहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से, करीब 160 करोड़ हम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं फैक्ट्रीज उसमें, और अगले 1 साल में करीब 400 करोड़ रुपये और इन्वेस्ट करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन अब ऐसा हो गया है कि हम एक पल के लिए खाना तो छोड़ सकते हैं, हम मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ सकते।
मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि आप बीवी को भूल सकते हो, अपना मोबाइल नहीं भूल सकते यदि आप पिक्चर देखने गए हैं। हाँ, absolutely। किस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं? मोबाइल फोन मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट हमारे हिंदुस्तान की, मतलब इट्स जस्ट ओपनिंग अप। हम कह रहे हैं कि वी आर ओनली स्क्रैचिंग द सर्फेस अभी, जिसे कह रहे हैं। तो किस तरह का आप चेंजेस देख रहे हैं? आपने 5 साल पहले किस तरह से देखा और अब आप व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ग्लोबली चेंज हो रहा है आज के डेट में। बट जैसे हम कहते थे कि हम 10 साल पीछे हैं यूरोप से या यूएस से, अब भी हम 2 साल पीछे हैं। चाइना से हम शायद 1 साल पीछे हैं। अच्छा। चाइना में पेनिट्रेशन आज की डेट में स्मार्टफोन की करीब 75% है, जो इंडिया में 25% है। अच्छा। लेकिन ये 50% का गैप जो है हम शायद 1 साल में पूरा कर लेंगे। ओके। और ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है जिसके अंदर आपको, मैं नहीं समझता कि आप ये सोच लें कि यार कस्टमर तो ले लेगा। यू हैव टू गिव हिम द बेस्ट एक्चुअली। ओके। Customer right now is very educated because after this smartphone and tech savvy, so they know what they want to buy actually. ओके। So you have to give them the best. अच्छा। नहीं तो मतलब आप किसी भी रेस में कब पिछड़ जाएंगे ये मालूम नहीं आपको। अच्छा। 2 साल पहले ये था कि मेड जो है वो कहती थी कि मैडम मुझे फ़ोन कर देना यदि आना हो तो। अब तो वो कहती है मैं मुझे व्हाट्सअप कर देना यदि आना हो। आप ही लॉन्च कर देंगे मुझे लग रहा है। ई कॉमर्स कैटेगरी किस तरह से आप देखते हैं? आप अपने मोबाइल फ़ोन किस तरह से डिजिटल मीडियम के थ्रू जो बेचते हैं वर्सेस ऑफलाइन, किसमें ज़्यादा आपको सेल्स आती होगी? देखिए, इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर से यदि प्रीति देखा जाए तो अभी भी कस्टमर जो हमारा इंडियन कस्टमर का एक बिहेवियर है वो ऑफलाइन से ज़्यादा प्रेफर करता है। अच्छा। उसको लगता है कि मुझे सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे हम आज की डेट में फैशन कपड़े लेने जाते हैं तो मैं पहले पहन के देखता हूँ मेरे को कलर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मुझको ये है। तो अभी भी आज भी 80% जो है वो कस्टमर ये चाहता है कि मैं पहले देख के लूँ। हमारी कंपनी की स्ट्रेटजी है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस जो है ऑफलाइन पे हैं। अच्छा। ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है क्योंकि वी हैव ए ह्यूज नेटवर्क ऑफ सर्विस एंड रिटेल शोरूम। तो हमारा ज़्यादा फोकस आज की डेट में ऑफलाइन पे है। बट ई कॉमर्स में भी हमारे आज की डेट में काफ़ी प्लेयर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनके साथ हम कर रहे हैं आज की डेट में। ये तो काफ़ी यूनिक है कि सब लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम अभी भी ऑफलाइन की तरफ ही अग्रेसिव हैं। सो व्हाई देयर इज सो मच डिफरेंस इन योर अप्रोच? मुझे ये लगता है ऑनलाइन के कि आप वैल्यू ऐड क्या कर रहे हैं, आइदर प्राइस कर रहे हैं सर या कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं कस्टमर को। जब तक प्राइस था जब तक सब लोगों ने प्राइस बेनिफिट लिया ई कॉमर्स से। पर जब भी आज की डेट में ऑफलाइन और ऑनलाइन में प्राइस का क्लैश होगा तो ऑफलाइन हमेशा ही उसमें आगे रहेगा। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ऑफलाइन को ऑनलाइन को भी सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक मुझे दिखता है अभी लास्ट 6 मंथ वी हैव सीन कि देयर इज़ ए डी ग्रोथ इन ऑनलाइन। कभी आपकी किसी से बात हुई हो ऐसे और उसने आपको ऐसी कोई शेयर करी हो बात कि आपकी वजह से, आपके काम की वजह से मेरी लाइफ में मेक अ डिफरेंस? बहुत लोग कहते हैं, जैसे मैं किसी को एडमायर करता हूँ आज की डेट में, बहुत से लोग कहते हैं कि यार आपको देखा आप कहाँ थे। कुछ दोस्त हैं ऐसे, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कहते हैं और आपको देख के मैंने ये करना शुरू किया या वो करना शुरू किया। फैक्ट मुझे ये लगता है कि कोई किसी न किसी की इंस्पिरेशन लेके कोई ना कोई आगे बढ़ता है। और हमेशा आदमी को एक अच्छे, मैं कहता हूँ कामयाब इंसान की शायद इंस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, बट एक अच्छी शख्सियत को लेके आदमी को जो है उसको इंस्पिरेशन लेके आदमी को जाना चाहिए। तो आपने कभी लाइफ में जैसे आप यू हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन इन योर लाइफ, जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होती है, क्रिकेट में इतना तवज्जो दिया जाता है पर्सनालिटीज को, प्लेयर्स को। आपने खुद आईपीएल में इतना इन्वेस्टमेंट करा था, आप काफ़ी टाइम से कंसेक्यूटिव ईयर्स से आप उसके स्पॉन्सर रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो आपने अपनी लाइफ में देखा है और जो स्पोर्ट्स पर्सन देखते हैं अपनी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, उनको भी उस तरह का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए? मुझे लगा कि ये मोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है तो शायद हमें भी इसमें आगे जाना चाहिए। 2 बातें हैं इसमें। एक, हमने जब आईपीएल में इन्वेस्टमेंट किया उसका इन्वेस्टमेंट का कारण ये था कि हमें एक अपनी ब्रांड प्रेजेंस चाहिए थी और उस ब्रांड प्रेजेंस को आईपीएल से ज़्यादा बेटर कोई नहीं दे सकता था। बट नाउ वी आर एस्टैब्लिश्ड देयर, वी वांट टू सी सम अदर कैटेगरीज आल्सो इन्वेस्ट। हमारा फोकस, मेरे पार्टनर का फोकस जो है आज की डेट में बॉक्सिंग, आर्चरी और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में है जहां हम उनको कुछ भी उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकें, जहां वो इंडिया का नाम रोशन कर सकें या मुझे देख के खुशी हो या कि मैंने इस पर इन्वेस्ट किया था और आज इंडिया के लिए इन्होंने नाम किया। तो बीइंग इंडियन, बिकॉज आई एम ए प्राउड इंडियन। 2015 कैसा था और 2016 अब कैसा लग रहा है और क्या क्या होने वाला है कार्बन में? 2015 फिर भी
I think I have seen the worst year in my life. अच्छा. That was globally for mobile business. We have seen all Apple, Samsung, इन सब के आपने रिजल्ट देख होंगे. So globally, it was a worst year for mobile industry. This year, because we have our establishment here, factory, everything is here. We are looking at a huge growth in mobile. कुछ नए products हम launch कर रहे हैं जो मार्केट से कुछ हट के ट्रेंड में लोगों को पसंद आएंगे, ऐसा हमें लगता है. काफ़ी मेहनत की है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर. जैसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट, अगर आप एक्सक्लूसिवली डीबी स्पॉटलाइट के व्यूअर्स को भी बता सकें कि आप किस तरह के नए मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं. मुझे डीबी स्पॉटलाइट के बारे में पता है, और यदि मैंने अभी बता दिया डीबी स्पॉटलाइट के, तो शायद वो सब जगह पर पूरा फैल जाएगा. क्योंकि डीबी स्पॉटलाइट काफ़ी फेमस है आज की डेट में सोशल मीडिया में. इसकी वजह से मैं शायद अभी ना बता पाऊँ, बट वेरी सून यू विल सी इन द मार्केट. सर कौन से आपने बताया जैसे कि 15,000 से ऊपर का पहला फ़ोन तो आने वाला है, ये तो हमें पता चल गया. लेकिन अब और कौन कौन से उसके अलावा मोबाइल फ़ोन कुछ नए फीचर के साथ में कब तक? नेक्स्ट 4 months में यू विल सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कार्बन. अच्छा, कितने नए प्रोडक्ट? करीब हम 9 प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रहे हैं. Within 4 months? Within 4 months. Wow, that's like huge choice for customers. Yeah, we are targeting Diwali. So in 4 months you will see 9 products, new products, good products from Carvaan. All smartphones? All smartphones. सर मैंने जब आपसे मिलने आने वाली थी तो मैंने तो ट्विटर और फेसबुक पे एक डाला था कि अगर किसी को आपसे सवाल पूछना है तो वो मेरे थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो मैंने 2 क्वेश्चन चूज करे हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय आनंद एंड ही सेज कि सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के केस में इश्यूज आते हैं व्हेन इट कम्स टू आफ्टर सेल सर्विस. तो हाउ डू यू इंश्योर कि कस्टमर्स उस स्पेसिफिक एरिया में खुश हैं? 100% सेटिस्फाइड तो शायद आप किसी को भी नहीं कर पाते, अपने पार्टनर को भी नहीं कर पाते. हाँ. लाइफ पार्टनर को भी नहीं कर पाते. मुझे पता था आप ये ज़रूर बोलोगे. बट ये है कि हमारे यहाँ 1100 सर्विस सेंटर हैं एंड जो 8 और 10 डायरेक्टर हैं कंपनी के, उनका सबका मोबाइल नंबर जो है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. अच्छा. हम कोशिश अपनी तरफ से ये करते हैं कि कस्टमर को जल्द से जल्द जो है वो उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो. कुछ बैड फेस आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, कंपनी में भी आते हैं, सब में आते हैं. कुछ कस्टमर का एक्सपीरियंस यदि मान लो ख़राब रहा हो तो मैं आपके जरिए जो है उनको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उनसे कि यदि उन्होंने कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस की है. बट व्हाट वी कैन से इज़ राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 6 months or 1 year, I think we are one of the best, not the best, but one of the best service brand in India right now. एस्केलेशन पॉइंट पे है. यदि आज की डेट में फर्स्ट पॉइंट पर उसको सर्विस नहीं मिलती है तो उसको नेक्स्ट करके उसको वो विदिन 15 days हम सर्विस को पूरा करना चाहते हैं. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज बाय अरिजीत बैनर्जी एंड ही सेज कि इतने नेशनल इंटरनेशनल मोबाइल ब्रांड अवेलेबल है इंडिया में, कार्बन मोबाइल्स का यूनिक प्रोपोजिशन क्या है? यूनिक प्रोपोजिशन अरिजीत है हमारा, क्योंकि आज की डेट में कस्टमर ने हमारे को यूनिक बनाया है, जो आज मार्केट में 13% या 14% का मार्केट शेयर लेके बैठे हैं. इसका सही आंसर मैं ये भी देना चाहूँगा कि हमने शुरू से लेकर अब तक वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को मोल्ड किया है. हम क्या बेचना चाहते हैं हमने कभी वो चीज़ को डिसाइड नहीं किया. शायद वो पहला फ़ोन लॉन्च करें हम दिवाली पे, बट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हमने हमेशा उसी को फोकस रख के ही कस्टमर को फ़ोन किया. अच्छा, फेयर इनफ सर. लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन है वो प्रीति हून की तरफ से है और वो ये है, प्रीति हून को 4 जवाब देना चाहूँगा. वो ये है सर कि अगर आप मोबाइल बिजनेस में नहीं होते 1992 से तो आप कौन सा बिजनेस करते? सब लोगों ने आसान पूछा, आपने सबसे डिफिकल्ट सवाल पूछा. सर ऐसे थोड़े ना. जिस बिज़नेस में मुझे जाने की बहुत इच्छा थी, जिसके लिए मेरे पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, मेरी 2 आइडियल है लाइफ में. एक मिस्टर ग्रेट धीरू भाई अंबानी और दूसरे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स. तो मैं अपना कुछ इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ करना चाहता था. बट क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ाई में, इसलिए मैं वो कर नहीं पाया. बट मेरी विश वो आज भी बाकी है और शायद नेक्स्ट 2 years आप देखें कि कार्बन या जैना ग्रुप की तरफ से कुछ आपको नई डेवलपमेंट जो है वो उसमें जरूर दिखाई देगी. क्योंकि जो रेगुलर भाषा में कहा जाता है ना कीड़ा दिमाग में होता है, वो अभी भी है. तो वो मोबाइल में शायद सक्सेस मिली, लेकिन जो नहीं कर पाए शायद अब आज की डेट में उसको अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर करेंगे. सर एक आपसे बात करके ये मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक चीज़ सीखने वाली है, हम सब के लिए इनफैक्ट,
कि अभी भी आप इतने साल से मोबाइल इंडस्ट्री में हैं और आप करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, इनोवेशन पे इनोवेशन है, चीज़ों में है, इन्वेस्टमेंट है इधर उधर, अभी भी आपके अंदर वो एक भूख है काम करने की, या वो क्या है अभी भी आपके अंदर कीड़ा है। तो ये एक चीज़ डेफिनेटली मैं सबको बोलना चाहूँगी कि ये एक सीखने वाली है कि हम मुकाम किसी भी मुकाम पे पहुँच जाए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो एक लालसा जो होती है काम करने की और अपने आप को प्रूव करने की विद एवरी पासिंग डे, विद एवरी सनशाइन दैट वी सी इन आवर लाइफ, आई थिंक दैट शुड नेवर फेल अवे। सर एम आई राइट? या 100% राइट। यदि आपके पास कोई लाइफ का टारगेट ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप बेकार हो जाओगे। तो आपके पास कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए। तो यही टारगेट था कि ये इंटरव्यू जो है वो ऑसम हुआ, आपके साथ वो पूरा कर लिया हमने। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू, इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू। थैंक यू। ओके गाइस, दिस इज फॉर दिस वीक डीडी स्पॉटलाइट। आई एम श्योर यू लाइक द इंटरव्यू, तो प्लीज इसको शेयर करा करो, लाइक करा करो, लव करा करो, मतलब सबसे बात करा करो हमारे बारे में। सिर्फ देखने से एक कमरे में बैठ के कुछ नहीं होने वाला है यार। शेयर, क्लिक, लाइक एंड एंजॉय।